आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1। पुट द अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द गिवन बॉक्स। ओके, तो ये आपके इंटीजर चैप्टर से हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसमें कि 8 बॉक्स और 11। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस दोनों में से बड़ा कौन है या नंबर कौन सा इसमें से बड़ा है, उसकी तरफ आपको सिंबल करना है। ओके, तो 8 एंड 11, यस 11 इज ग्रेटर, सो यहाँ पे 11 इज ग्रेटर देन 8 और 8 इज स्मॉलर देन 11। ठीक है, ओके ये तो हम पहले से पढ़ते आए 8, 9, 10, 11। ओके, नाउ यहाँ पे आपको देखना है बी में एक तरफ है माइनस वाला इंटीजर और जीरो। ओके, तो जब हम इंटीजर लाइन में देखते हैं कि जीरो और जीरो से यहाँ पे जाएंगे 1, 2, तो ये नंबर ग्रेटर बड़े होते हैं और यहाँ पे जाएंगे -1, -2, तो ये नंबर क्या होते हैं, स्मॉलर होते जाते हैं। ओके, तो माइनस में हो रहा है मतलब ये जीरो से वैल्यू उनका कम हो रहा है। तो यहाँ पे -11 और जीरो, तो कौन इसमें से ग्रेटर रहेगा या कौन स्मॉलर रहेगा? 11 -11 इज स्मॉलर देन जीरो। यस, -11 स्मॉलर देन जीरो। ओके, नेक्स्ट सी, इसमें -1 और आपको बताना है कि ये -4 + 3 के साथ इक्वल है, ग्रेटर है या लेस देन है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा -4 + 3। ओके, तो इससे रूल हमने देखा था कि जब ये एडिशन होगा दो टर्म्स का, तो दो टर्म्स कौन से इसमें, दो इंटीजर कौन से है, तो ये -4 है और दूसरा है ये 3 है और ये बीच वाला साइन जो है इट इज अ एडिशन। तो इसका रूल क्या था, व्हेन एडिशन ऑफ टू इंटीजर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का एडिशन होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है और जो इंटीजर का वैल्यू ज्यादा है उसका साइन देना है। जैसे यहाँ पे -4 एंड +3। ओके, तो -4 + 3 है तो डिफरेंस लेना है, डिफरेंस आएगा 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है 1। यस, और साइन 3 और 4 का साइन आएगा, तो 3 और 4 में ग्रेटर कौन है 4, तो 4 का साइन, तो ये बनेगा -1, मतलब इसका आंसर है -1। ओके, तो यहाँ पे -1 ऑन लेफ्ट हैंड, -1 राइट हैंड, तो ये क्या होगा इक्वल। यस करेक्ट, यहाँ पे हो गया इक्वल साइन। ठीक है, डी पार्ट -8 एंड -11, ये दोनों में से बताना विच इज ग्रेटर और लेसर। तो जैसे जैसे हम ये इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेट लाइन, तो -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो यहाँ पे आपको मिलता है -8। और जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे इस लाइन पे वैल्यू डिक्रीज होता जाता है या लेसर स्मॉलर हो जाता है। तो यहाँ पे -11 यहाँ मिलेगा, तो -11 का वैल्यू जो है 8 से कम होता है। तो यहाँ पे आपको -8 इज लेस, सॉरी -8 इज ग्रेटर देन -11, -8 का वैल्यू ज्यादा होता है -11 से। ठीक है, ई पार्ट, अब यहाँ पे भी 5 है और 9 है, लेकिन ये दोनों निगेटिव इंटीजर्स है। तो निगेटिव इंटीजर में जो वैल्यू जो होता है मैग्नीट्यूड, वो अगर जिसका कम है तो वो आपका ग्रेटर, तो -5 और -9, सो -5 जो है आपका यहाँ पे ग्रेटर मिलेगा और -9 इज स्मॉलर या लेसर। ओके, सो -5 इज ग्रेटर देन -9। अब आप यहाँ बता सकते हैं -6 एंड -3, तो -3 इज ग्रेटर देन -6, तो आपका वैल्यू होगा -6 इज लेसर देन -3, क्योंकि -3 आपको यहाँ मिला पहले, -6 यहाँ मिलेगा, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे वैल्यू स्मॉल होते जाएगा। ओके, तो ये रहा अप्रोप्रिएट सिंबल। ओके, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यू हैव टू राइट अपोजिट स्टेटमेंट, जो दिया गया स्टेटमेंट है उसके अपोजिट आपको लिखना है। सिंपल, प्रॉफिट ऑफ ₹500, तो प्रॉफिट होता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के अपोजिट होता है लॉस, तो आपको लिखना पड़ेगा लॉस ऑफ कितना, सेम
500 rupees. Okay, then B part, 50 मीटर बिलो द सी लेवल. ओके, समंदर का जो सी लेवल है उसके 50 मीटर नीचे है. तो अपोजिट क्या होगा कि यहाँ पे 50 मीटर अबव द सी लेवल. ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 50 मीटर अबव द सी लेवल. ओके, और ये आप अगर ट्रेन से कभी ट्रैवल किया है और स्टेशन का बोर्ड अगर देखा है तो वहाँ पे जनरली मेंशन होता है सी लेवल से उसका हाइट कितना है. ओके, येलो स्टेशन बोर्ड आता है रेलवे स्टेशन पे, तो आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे 50 मीटर फ्रॉम सी लेवल मीन सी लेवल से ऊपर ऐसा लिखा होता है. ओके, थर्ड है कि 25 किलोमीटर ईस्ट. ओके, ईस्ट से 25 किलोमीटर या ईस्ट की तरफ 25 किलोमीटर. तो इसका अपोजिट हो जाएगा 25 का अपोजिट तो नहीं होता है कुछ. यहाँ पे हमको 25 किलोमीटर कहाँ पे जाना है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट. यस, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर वेस्ट. एंड लास्ट इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका अपोजिट डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, ओके, इंक्रीज होता है तो हम बताते हैं प्लस से, डिक्रीज होता है तो हम माइनस करते हैं. ओके, तो ये आगे यूजफुल रहेगा जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको ये यूज. ओके, a number line representing integer is given below. Okay, this is integer line given and on that number given and some points are given. तो ये पॉइंट का वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये इट इज अ 0.0. हमने देखा प्लस या माइनस होता है, प्लस भी नहीं होता या पॉजिटिव भी नहीं होता या नेगेटिव भी नहीं होता है. 0 से राइट की तरफ जाएंगे आप तो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर. और 0 के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये होता है -1 -2 -3 -4 -5, तो ये निगेटिव इंटीजर होते हैं. ठीक है, तो हमको ABCD पॉइंट हमको ढूंढना है. तो यहाँ से अगर देखेंगे तो पहला A पॉइंट है, तो A पॉइंट यहाँ से लेफ्ट की तरफ है तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव. यस, तो यहाँ से हम देखेंगे काउंट करके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9 हो गया, लेकिन लेफ्ट की तरफ है तो उसका वैल्यू -9. तो ए का आंसर आपको मिलता है इट इज -9. ठीक है, या आप सिंपली कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पे दे दो और जो वैल्यू आया लिख दो. ओके, तो बी पॉइंट 0 के कहाँ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है इंटीजर लाइन पे, लेफ्ट, मतलब बी भी आपका क्या होगा, माइनस में चला जाएगा. यस, निगेटिव इंटीजर चला जाएगा वो. तो यहाँ से काउंट करेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू होगा -6. सी वाला भी आगे है तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, ये भी लिख सकते हैं. तो ये आपका बी मिल गया था, ये आपका सी यहाँ पे है तो ये सी हो गया -3. ठीक है, तो ये आपके 3 वैल्यू. अब डी देखना है, डी 0 लाइन पे है, उसके राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है. सो कहाँ है, 0 से ये राइट की तरफ जा रहा है. तो राइट मतलब कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर. तो हम सिंपली नंबर भी दे के करेंगे, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ मैच हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 पे, तो D इज इक्वल टू 5 +5 है तो प्लस हम लिखते नहीं इंटीजर में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू उसका 5 है. ओके, E कहाँ पे है, तो E भी आपके 0 से राइट साइड पे है इंटीजर लाइन पे. ओके पे, तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना है, 9 है. E का वैल्यू 9 आ गया. ठीक है, तो ये हमको इंटीजर ABCD और उनका वैल्यू इस लाइन पे पता चला. तो आप देखिए यहाँ पे A और E ये एकदम अपोजिट साइड है और उनका वैल्यू टोटली अपोजिट है. ठीक है, ओके. 4 नंबर, अरेंज द गिवन इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब आपको क्या करना है,
लोअर टू हायर वैल्यू, ओके, स्मॉलर टू हायर वैल्यू की तरफ लिखना है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इंटीजर पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, ओके। और जितना मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू ज़्यादा मतलब वो पॉजिटिव की तरफ रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर बड़े होते हैं, निगेटिव इंटीजर स्मॉलर होता है। और निगेटिव में कहाँ से, तो जैसे जैसे जीरो से हम दूर चले जाते हैं, जीरो, -1, -2, -3, तो वैल्यू क्या हो जाता है, कम होते जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ओके। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस 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 यानी निगेटिव इंटीजर, निगेटिव निगेटिव, उसमें से। और तो ये 50 है, 67 है, फिर 105, तो सबसे छोटा होगा 105, ओके। 105 इज स्मॉलर देन, ओके। अब निगेटिव इंटीजर कितने बचे, 1 2 दोनों में से, तो 67 जो है वो स्मॉलर रहेगा, क्यों, तो ये निगेटिव है, ओके। और उसके पहले यानी इससे बड़ा 50 होगा, कौन सा, -50, ओके। तो आप देखेंगे तो निगेटिव में जो वैल्यू बढ़ता है तो वो कम हो जाता है यहाँ पे, ओके, वो स्मॉलर हो जाता है। और पॉजिटिव में ये वैल्यू देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो बढ़ जाता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन, अब पॉजिटिव में कौन सा है, 45 और 73, तो ऑब्वियसली दिस इज 40 एंड 70 सीरीज, तो 40 लोअर होता है, दैट इज अ 40 एंड इट इज अ लेस देन 73, तो ये होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर, ओके। -105, -67, -50, 40, 73। आप देखेंगे तो आप माइनस से जीरो की तरफ आ रहे, जीरो से आगे बढ़ रहे, ओके। तो ये ऑर्डर से आपको अरेंज करना था, ठीक है, ओके। अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, इट इज अ वैल्यू हायर टू लोअर वैल्यू की तरफ करना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले, फिर कम 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 वैल्यू वाले, ओके। तो ये सब इंटीजर देखेंगे तो इट इज निगेटिव इंटीजर, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये चारों जो है इट इज़ अ निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव में सबसे बड़ा कौन आता है, जो जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ओके, मतलब जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड जो कम रहेगा वो यहाँ पे बड़ा रहेगा, क्योंकि ये सब निगेटिव वाले इंटीजर्स है, ओके। देखेंगे तो यहाँ पे विथ इज अ 1000 सीरीज, 8000 सीरीज, 500 एंड 600 सीरीज, ओके। तो हम जैसे ही काउंटिंग करते हैं तो 500 पहले आता है, पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, फिर 600, फिर 1000 एंड 8000, तो यहाँ पे हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये सीरीज हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होते जाएगा। तो सबसे पहले निगेटिव में हमको मिलेगा 506, तो यहाँ पे -506, ये होता है ग्रेटर, ओके, ग्रेटर देन। फिर 506 के बाद 605 -605, ये ग्रेटर देन किससे, तो बचे हुए। अब ये दोनों में कौन पहले मिलेगा हमको, 1008 माइनस वाला, ओके। और ये भी ग्रेटर देन होता है -8001, सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि आपका 506 का वैल्यू ग्रेटर देन 605 माइनस वाले, तो दिस -506 ग्रेटर देन -605 ग्रेटर देन -1008 ग्रेटर देन 8000 -8001, so this is descending order, that is a decreasing order of value, okay। 7 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर से। तो यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव साइन है मतलब ये एडिशन वाला, -5 मतलब ये निगेटिव इंटीजर है, प्लस मतलब एडिशन, निगेटिव इंटीजर, एडिशन, निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे एडिशन करना है। तो हमने रूल देखा था शुरू में कि रूल जो एडिशन था, एडिशन रूल यहाँ पे देखना है। तो एडिशन रूल, निगेटिव साइन का एडिशन अगर निगेटिव इंटीजर में होता है, ओके, निगेटिव इंटीजर का साइन निगेटिव इंटीजर में, तो आपको सिंपली एडिशन करके
नेगेटिव साइन देना है। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर एडेड टू नेगेटिव इंटीजर, जस्ट सिंपली ऐड देम। ओके, एडिशन करना है और साइन जो कॉमन है नेगेटिव आएगा, वो आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे -392 प्लस -5 प्लस -8 प्लस -15। ओके, आप रीअरेंज भी करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, रीअरेंज वाला आगे प्रॉपर्टीज में हम सीखेंगे। तो पहले हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे और ये दोनों का एडिशन करेंगे। ओके, तो एडिशन है लेकिन दो नेगेटिव नंबर का है, तो दो नेगेटिव नंबर दैट इज 392 प्लस 5। 392 प्लस 5 कितना होता है? 397। ओके, 5 ऐड करना है, 5 प्लस 2 7, तो ये बनता है 397। ओके, और साइन होगा नेगेटिव। साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये हमने एडिशन कर दिया। अब इसके बीच में ये पॉजिटिव साइन है यानी एडिशन है, और ये दोनों का एडिशन हम अभी फिलहाल करके लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू साइन देना है। अब यहाँ पे -8 एंड -15 का एडिशन है। ओके, सिंपली दोनों को ऐड कर दो और कॉमन साइन जो है वो आपको देना है। तो 15 प्लस 8 कितना होता है? 15 प्लस यस 23, तो ये आंसर आता है 23। लेकिन साइन कॉमन कौन है? माइनस, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का एडिशन फिर से करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों भी निगेटिव इंटीजर है। रूल क्या था? अगर दोनों निगेटिव इंटीजर का एडिशन करते हैं तो सिंपली उनका एडिशन करके निगेटिव या जो कॉमन साइन है वो देना है। तो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्ट कर दिए। ओके, तो दिस इज 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 10, तो यहाँ पे 10 कैरी होगा 1। ओके, सो दिस इज 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी वो हमने 2 लिखा, 1 कैरी होगा, 1 यहाँ पे कैरी होगा। ओके, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे होगा 420। लेकिन कॉमन साइन कौन है? तो दिस इज माइनस, या हम इसको निगेटिव लिख देंगे क्योंकि कॉमन साइन इसमें निगेटिव है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस टर्म का। तो वैल्यू -420 आ गया। ओके, सेकंड 7b, -137 प्लस 354 -203 एंड प्लस 506, ये एडिशन करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो निगेटिव साइन वाले, दैट इज दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब यह साइन नेगेटिव इंटीजर है या सब्सट्रैक्शन? तो सब्सट्रैक्शन का यह साइन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन का जो साइन है इट इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर। तो हम एक साथ ले लेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करना है? 137 माइनस एज इट इज, एंड देन -203 प्लस 354 प्लस 506। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप कि हमने नेगेटिव वाले एक साथ ले लिए, पॉजिटिव वाले एक साथ ले लिए। देन इज इक्वल टू -137, सो दिस subtraction is nothing but reverse addition of its reverse number, that is a plus, और ब्रैकेट में आप 203 लिख सकते हैं। ओके, प्लस 354 एंड प्लस 506। ओके, नाउ सिंपली एडिशन कर दो। यहाँ पे रूल बताता माइनस प्लस माइनस माइनस साइन आता है, प्लस प्लस है, दैट इज द एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, प्लस देता है। सो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर, आपको ऐड करना है। सो 3 प्लस 7 10, 1 कैरी, सो दिस इज 3 प्लस 1 4 and 2 plus 1 3, so this become -340, and this is simply addition, plus 5 plus 6 4 plus 6 10, carry 1, 5 plus 1 6, and 3 plus 8 8. Okay, this is a then again you having a one positive number and negative number. So if such situation, what is the rule say? If it is a positive number or negative number and their addition, okay, so this addition sign, so here you have to subtract it and give the sign whose value is more. Okay, so if you look this यहाँ पे कि 340 और
860 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 860, उसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो 0 माइनस 0, यस इट इज अ 0, देन 6 माइनस 4, क्योंकि हम बड़े से छोटा करते हैं, तो 6 माइनस 4 इट इज अ 2, एंड देन 8 माइनस 3 इज 5, और नंबर कौन सा होगा पॉजिटिव, सो आपका आंसर 520 आएगा। ठीक है।